हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज हम सी एस एस 2081 के पेयर ऑफ वर्ड्स को देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे जो कि मैंने सोल्व कर लिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि हमारी रिवीजन वो जो है वो भी शुरू हो इस पेयर ऑफ वर्ड्स की। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि हम जो हैं वो करेक्शंस भी साथ में करते आ रहे हैं और उसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। आप लोग वो प्ले लिस्ट में जाकर वो देखें जो कि हमने शुरू किए थे 2020 से डाउनवर्ड टू द फाइनल। हम देखेंगे 2000 तक या उससे भी और पीछे जाएंगे, 1956 तक या 1978 तक या 1980 तक जो करेक्शंस आई हुई हैं सी एस में, वो हम सोल्व करेंगे। उसी सिलसिले में हमने जो अपलोड किया है लास्ट पार्ट करेक्शन का, वो 2008 का हमने अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब हम पेयर ऑफ वर्ड्स का दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं जो कि है सी एस एस 2081 पेयर ऑफ वर्ड्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हैव अ लुक एट आवर क्वेश्चंस। तो डिफरेंस, ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट जो गिवन रहती है सी एस एस के पेपर में फॉर पेयर ऑफ वर्ड्स, जो कि हम देखते हैं यूज़ एनी फाइव। तो हमने 5 यूज़ नहीं करने, बल्कि हमने सब के सब लर्न करने हैं, सीखने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं और मेमोराइज़ करने हैं, क्योंकि ये सेक्शन वोकैब का है। वोकैब हमेशा सीखी भी जाती है, समझी भी जाती है और याद भी की जाती है और प्रैक्टिस भी की जाती है उसकी। खैर, वीडियो लंबी ज़्यादा ना करने के बजाय हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कन्वास और कन्वास। देखें, मैंने डेफिनेशन बताई थी होमोनियम्स की लास्ट पार्ट में, और मैं यहाँ पे डेफिनेशन में नहीं बताऊँगा कि होमोनियम्स क्या हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला है कन्वास, जिसमें स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है, वो एस का फ़र्क है यहाँ पे, वो इधर एस का है, वो डबल एस है। सिंगल एस वाले कन्वास की मीनिंग देखते हैं, जिसका मतलब है अ काइंड ऑफ कोर्स क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ, हेवी क्लोजली वोवन फैब्रिक, टेक्सटाइल मटेरियल, ऑयल पेंटिंग, टेंट मेड ऑफ फैब्रिक, कवर विथ कन्वास। अच्छा, ये कवर विथ कन्वास, उसको देखते हैं। ये वर्ब को शो कर रहा है कि कवर विथ कन्वास, कि किसी चीज़ को कन्वास के तरह से कवर करें, उसको ढांपे। इसका ये मतलब ये हो रहा कि ये एक वर्ब भी है, और ऊपर हम देखते आए हैं कि टेक्सटाइल मटेरियल, ये नाउन भी शो हो रहा है। कन्वास जिसमें सिंगल एस है, उसका मतलब है कोई भी एक कपड़ा हो, कोई भी एक फैब्रिक हो या टेक्सटाइल मटेरियल हो जिससे कोई चीज़ बनी हो, टेंट लाइक स्ट्रक्चर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं हम, जिसका जो कि है नाउन। एक तो मीन्स के मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, ये नाउन शो कर रहा है, और वर्ब क्या शो कर रहा है, कवर विथ कन्वास। कहते हैं ना, कवर करें इस चीज़ को, यहाँ इस दीवार को आप कवर करें विथ कन्वास। कन्वास मोस्टली यूज़ होता है शादियों और गमियों में। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कन्वास का क्या मतलब है। अब दूसरा देखते हैं कन्वास जो है डबल एस के साथ। इसका मतलब है सोलिसिट वोट्स, सर्वे, गेट द ओपिनियन, पोल। अच्छा, एक पोल ये है और एक पोल ये है। देखें, स्पेलिंग जो है उसमें डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, पोल पोल। ये बाद में देखेंगे। इसका मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस दोनों का मतलब क्या है। हम कन्वास डबल एस को देखते हैं, जिसका मतलब है एनालाइज, एग्जामिन, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं वर्ब। हमारा दूसरा पेयर ऑफ वर्ड है कास्ट। कास्ट देखें, स्पेलिंग में जो है वो ई का डिफरेंस है, बाकी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है इसमें। तो पहले कास्ट का मतलब देखते हैं, जिसका मतलब है लिस्ट ऑफ एक्टर्स टेकिंग पार्ट इन अ प्ले, पुट और सेंड फोर्थ। अच्छा, पुट और सेंड फोर्थ से मतलब ज़ाहिर हो रहा है कि ये वर्ब है कास्ट का। थ्रो, प्रोजेक्ट, हॉल, ये शो करे कि वर्ब है। तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा, पहले तो वर्ब होगा, और नाउन नाउन क्या होगा कि वो कहते हैं ना कास्ट, वेयर इज़ कास्ट, मीन्स के जो कास्ट क्रू होते हैं, कास्ट क्रू फिल्म एक्टर जो होते हैं या फिल्म मेकर्स होते हैं, उनको कास्ट कहते हैं हम। तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है। अब बी की तरफ देखते हैं, कास्ट, जिसमें ई एक इजाफे के तौर पे यूज़ है, जिसका मतलब है सोशल स्टेटस और पोजीशन, क्लास, स्टार्टम और ग्रुप। ये जो कास्ट होते हैं ना, कि आप किस कास्ट बिलोंग करते हैं, कास्ट, वो यही वाला है। रेस एंड कास्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़। खैर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं हम, जो कि है नाउन। ये वाला कास्ट जो है ये नाउन है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाला कास्ट था,
ये वाला ये वर्ब भी है और नाउन भी है। और इसका सी पार्ट जो मैंने खुद से ऐड किया है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, उससे मिलती जुलती है ऊपर वाले कास से, जो कि है कास। ये एक जियोलॉजिकल फीचर है, इसको हम कहते हैं सिन होल्स, जो कि एक खड्डा बन जाता है रोड के बीच में, उसको कहते हैं सिंक होल्स। गोजिस, जो खड्डा बन जाता है रोड दो रास्तों के बीच में आप कह लें, उसको कहते हैं कर्व्स। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। डियर फ्रेंड्स, आप अगर सीएसएस में इसी वे से, यहाँ पे मैंने यूजेज जो है वो मैंने नहीं दिया हुआ है, वो आप लोगों ने खुद यूज़ करना है इन सेंटेंसेस में। लेकिन ये 3 चीज़ें आप लोगों ने लेके चलनी है सीएसएस में, एक ये पार्ट ऑफ स्पीच और एक मीनिंग। तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर के ऊपर कि ये बंदा जो है उस वर्ड को भी जानता है, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को भी जानता है और उसने यूज़ भी किया है अपने सेंटेंस में। तीसरे की तरफ चलते हैं, कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस। ये पैरा वर्ड है, इसको देखते हैं हम। इसका पहला है कंटिन्यूअल, जिसका मतलब है गोइंग विथ इंटरवल, मीन्स कि चल तो रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ा सा बैठ रहा है। वो एक खरगोश और कछुए की जो रेस होती है, उसमें जो कछुआ जो चलता रहता है, वो आप कह लो कि वो कंटिन्यूअल उसकी रेस होती है और वही जीतता है एट द एंड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, वो एडजेक्टिव है। अब दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब देखते हैं हम, गोइंग ऑन विदाउट ब्रेक। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक नहीं है, वो मुसलसल मीन्स के चला जा रहा है और चलता जा रहा है। और आप इसका मिसाल अगर हम ये कहें कि भाई कोई बिजली का पंखा है, वो मुसलसल चलता जा रहा है, उसमें ब्रेक नहीं आ रही जब तक लाइट नहीं जाती है। ठीक, ये मैं अपनी तरफ से आया सेंटेंस बना रहा हूँ या आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब कंटिन्यूअस चीज़ वो चीज़ होती है जो विदाउट ब्रेक हो, उसमें कोई इंटरवल ना हो। इसके दूसरे सिनोनिम्स देखते हैं, परसिस्टेंट, इंसिस्टेंट, पेरेनियल, रिकरेंट, रिलेंटलेस, रिपीटेटिव और रेवेनेंट। इसका अपोजिट देखते हैं हम, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब ये है कि जो खड़ा हो और साकन हो, चीज़ कोई हो, हिलने जुलने वाली ना हो, मीन्स कि स्टॉप जिसको लगा हो, उसको कहते हैं स्पोरेडिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी इसका एडजेक्टिव है, उस दोनों का, कंटिन्यूअल का और कंटिन्यूअस का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही है। अच्छा, दूसरा फोर्थ देखते हैं हम, जो कि है बर्थ और बर्थ। स्पेलिंग इज़ डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशन इज़ सेम। पहले बर्थ को देखते हैं, जिसमें है ई। इसका मतलब है स्लीपिंग प्लेस इन अ ट्रेन। ट्रेन में जो हम सीट बुक कराते हैं, एक बर्थ, वो यही वाला बर्थ होता है जो हम बुक करवाते हैं पहले एडवांस बुकिंग के तौर पर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, जो कि है नाउन। अच्छा, अब बी देखते हैं, बर्थ, जिसमें आए है, और इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये बर्थ इसका मतलब क्या है। देखते हैं, एक बिगिनिंग, कमेंसमेंट, नासेंस, डिलीवर। अच्छा, डिलीवर को हम ये शो करा कि ये वर्ब है, और ये नासेंस, कमेंसमेंट, बिगिनिंग ये शो करें कि ये नाउन है। डिलीवर शो कर रहा है वर्ब को, और कमेंसमेंट, बिगिनिंग, नासेंस ये शो कर रहे हैं नाउन को। तो बर्थ जो है, इसका ये पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों के तौर पर यूज़ होता है। गिव बर्थ ये भी होता है, और बर्थ मीन्स कमेंसमेंट। बर्थ ऑफ प्रोजेक्ट इज़ वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री नाउ अ टाइम। पांचवा देखते हैं, अपोजिट और अपोजिट। ए और ओ का डिफरेंस है, बाकी सारा सेम। तो पहले वाले को देखते हैं, जिसमें है ए, अपोजिट, जिसका मतलब है एप्रोप्रिएट, बीइंग ऑफ पर्टिनेंस, एप्ट, पर्टिनेंट, एप्रोपोस। जो कि सिमिलर एप्रोप्रिएट चीज़ हो, उसको कहते हैं अपोजिट, ए वाला अपोजिट। जिसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। और दूसरा है अपोजिट, जिसका मतलब है अपोजिट वर्ड्स, एंटोनियम्स, रिवर्स, कॉन्ट्ररी, इनवर्स, अपोनेंट, डिफरेंट, अदर, फेस टू फेस। अब देखते हैं इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये देखिए, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। एडवर्ब ये है फेस टू फेस, फेस टू फेस जो चीज़ ये एडवर्ब शो कर रहा है इसकी मीनिंग को। एडजेक्टिव कौन से हैं, डिफरेंट आप कह लो और अदर कह लो, और ये इसको शो करें एडजेक्टिव को, नाउन शो करें इस एंटोनियम रिवर्स को, अपोजिट वर्ड को आप कह लो, ये नाउन शो कर रहा है इस वर्ड का। डियर फ्रेंड्स, ये पार्ट ऑफ स्पीच लर्न करना ज़रूरी है, लिखना भी एक अच्छा इंप्रेशन देता है।
सिक्स की तरफ चलते हैं, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट और आर्टिस्ट थोड़ा सा ई का फ़र्क है, बाकी सेम ही है। देखें आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, इसकी पहले वाले की मीनिंग देखते हैं, जो कि है अ पर्सन हु हैज़ टू डू विथ अ फाइन आर्ट। जो कि फाइन आर्ट का काम करता है उसको आर्टिस्ट बोलते हैं। जो कि क्रिएटिव पर्सन हो, हु मेक्स पेंटिंग्स, जो कि एक पेंटिंग बनाता हो। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि है नाउन। अच्छा, दूसरे वाले बी पार्ट को देखते हैं हम, जो कि है आर्टिस्ट। अब इसकी मीनिंग देखते हैं, जिसका मतलब है अ पब्लिक परफॉर्मर, अ डांसर, सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर। इसका भी पार्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच है और नाउन है। इसमें फ़र्क यही है कि ये पेंटिंग बनाता है और ये सिंगिंग करता है। वो सिंगिंग प्रोफेशनल सिंगर कह लो, उसको कहते हैं आर्टिस्ट, ये वाला। और ये वाला मेकिंग पेंट्स, जो पेंट बनाता है, पेंटिंग करता है, उसको कहते हैं आर्टिस्ट। खैर, आज हम और चलते हैं आगे 7 की तरफ, जो कि है एडॉप्ट। एडॉप्ट देखें, प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन डिफरेंस ए और ओ का। पहले वाले को देखते हैं हम, एडॉप्ट, जिसका मतलब है अकोमोडेट, एडजस्ट, कन्फर्म। अच्छा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये वर्ब शो हो रही है, ठीक है। एडजस्ट, कन्फर्म, गेट यूज टू, अक्लीमेट और अक्लीमेटाइज, असिमिलेट, मेक समथिंग सुइटेबल फॉर अ न्यू नीड। मीन्स कि अडॉप्ट करना, अकोमोडेट करना, एक्लीमेट करना अपने आप को किसी भी न्यू इन्वायरमेंट के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, नई जगह के साथ, या नई जगह को अपने मुताबिक बनाना, उसका मतलब यही है अडॉप्ट, ए वाला। जिसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि है वर्ब। अच्छा, अब दूसरे की तरफ चलते हैं, जिसमें है ओ, अडॉप्ट। इसका मतलब है फॉलो, चूज़ एंड फॉलो, टेक अप एंड प्रैक्टिस, एक्सेप्ट, अज्यूम, एक्वायर, एम्ब्रेस, स्वीप अप, स्पाउस, टेक एन आइडिया, कस्टम एंड यूज़ इट। अच्छा, ये भी शो हो रही होगी आप लोगों को, ये वर्ड भी शो हो रहा होगा आप लोगों को एज अ वर्ब, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि है वर्ब। क्योंकि हम फॉलो से शो हो रहा कि ये वर्ब है, चूज़ एंड फॉलो, टेक अप, प्रैक्टिस, यहाँ से भी ये शो हो रहा कि ये वर्ब है। अच्छा, इसमें मैंने सी भी डाला है, जो कि एडाप्ट, इसमें सिर्फ ई है, ई का डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है एडाप्ट। इसकी मीनिंग है हैविंग एंड शोइंग नॉलेज एंड स्किल, एक्सपर्ट, प्रोफिशेंट, स्किलफुल। अच्छा, यहाँ इन मीनिंग से शो हो रहा है कि ये जो है ये वर्ड एडजेक्टिव है एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखते हैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अच्छा, ये उसके कुछ और सिमिलर वर्ड्स हैं, चैम्पियन, एज, जीनियस, मेवन, मेवन, विचूसो, विजर्ड। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एक तो एडजेक्टिव, एक नाउन। नाउन कहाँ से, विजर्ड, जीनियस, आप चैम्पियन, एज, ये कह लें ये विजर्ड, ये नाउन शो कर रहे हैं, और एडजेक्टिव शो कर रहे हैं कौन से वाले, ऊपर वाले, ये वाले, एक्सपर्ट, प्रोफिशेंट, स्किलफुल, ये एडप्ट। डिफरेंट, होपफुली आप इन तीनों में डिफरेंस फील किया होगा और समझ लिया होगा। 8वीं की तरफ चलते हैं, जो कि है अप्रेस और अप्राइज। इसका थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अप्रेस और अप्राइज। इसका पहले वाला का देखते हैं हम, मतलब जो कि है एस्टिमेट और डिटरमाइन। एस्टिमेट से पता चल गया कि ये वर्ब है। डिटरमाइन द वैल्यू, नेचर, क्वालिटी, सर्वे करना, असेस करना, इवेलुएट करना, मेजर करना, स्कोप, एनालिस, कन्वास। ये जो कन्वास हम ऊपर देख के आए हैं, जिसका मतलब है पोल करना या सर्वे करना, या गेट ओपिनियन फ्रॉम द क्वेश्चन आस्क्ड, और एग्जामिन करना। तो इस अप्रेज का मतलब है, इस वाले का एस्टिमेट करना, कोई चीज़ का मीन्स के मेजर करना, किसी चीज़ को, उसकी वैल्यू दरियाफ्त करना, उसको कहते हैं अप्रेज। भी को देखते हैं हम, अप्राइज, जिसका मतलब है इन्फॉर्म, एडवाइस, गिवन नोटिस, नोटिफाई, सेंड, वर्ड, इंस्ट्रक्ट। यहाँ से भी शो हो रहा है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, जो कि है वर्ब। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अप्राइज और अप्रेज में डिफरेंस पता चल गया। अच्छा, मैंने एक और सी पार्ट भी दिया है इसमें मैंने ये वर्ड जो है, इसमें सिर्फ जेड का डिफरेंस है, लेकिन इसका मतलब देखते हैं गेन इन वैल्यू, अप्रिशिएट और री वैल्यू, ये सेम ही है इसकी तरह। क्योंकि ये जो है जेड जो है मोस्टली अमेरिकन उसमें यूज़ होता है एसेंट में, और एस जो है वो ब्रिटिश एसेंट में यूज़ होता है, अप्राइज।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एल्यूजन और इल्यूजन। ये लास्ट टाइम हमने जो पार्ट किया था 1979 का, तो उसी में भी ये क्वेश्चन आया गया था। देखो रिपीटेशन होती है। तो इसका मतलब देखते हैं पहले वाले का, एल्यूजन, जिसका मतलब है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस मेंशन पार्ट ऑफ स्पीच, इसका है नाउन। और इसका यहाँ पे बी पार्ट होना चाहिए, यहाँ पे सी पार्ट होना चाहिए। खैर टाइपिंग एरर, लीव इट। इसका हम मेन वर्ड देखते हैं जो कि है इल्यूजन, जिसका मतलब है डिसेप्टिव अपीयरेंस, सेम्बलेंस, फैंटेसी, मिसकॉन्सेप्शन, डिल्यूजन, डिसेप्शन एंड डिसिमुलेशन, डिसेम्बलिंग। देखिए ये इतने सिनोनिम्स हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम सिर्फ वो पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं देखेंगे बल्कि वोकेब भी उससे रिलेटेड सीखेंगे। मैं थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोगों की वोकेब स्ट्रॉन्ग हो। तो इल्यूजन का मतलब है मीन्स कि धोखा देना या मिसकॉन्सेप्शन होना या किसी चीज़ के साथ मीन्स का दगा करना, उसको कहते हैं इल्यूजन। डिसेप्टिव अपीयरेंस, सेम्बलेंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये है, ये भी नाउन ही है। अच्छा ई पार्ट देखते हैं हम, जो कि सी है। खैर जो है इल्यूजन, इसका मतलब है एक्ट ऑफ अवॉइडिंग कैप्चर, जो कि एक आप कैद से भागता हो कोई। इसका मतलब है सिनोनिम देखते हैं, इवेजन, सिल्प और इल्यूडिंग, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इल्यूजन उसको कहते हैं जो मीन्स के अपने कैद से भाग रहा हो, किसी चीज़ से कोई चीज़ मीन्स के कैप्चरिंग को अवॉइड कर रहा हो, उसको कहते हैं इल्यूजन। ये इल्यूजन से यहाँ से OIN से पता चलता है, ये नाउन है। डिफरेंस हमने ये पार्ट देख लिया। CSS 1980 का देखा है हमने शायद। लेट मी करेक्ट इट फॉर यू। जो कि CSS में हम अगर ये पास पेपर्स अगर सही तरीके से कर लें और सीख लें तो हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम ऑफ 2021। तो ये CSS 1981 का हमने पैरावर्स कर लिया है, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और फ़ायदा हुआ होगा और आप लोगों ने सीखा होगा। अगर जे सीखा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। Otherwise no issue, and have a good day. Allah Hafiz.